Assalamu alaikum. My name is Muhammad Haris and my course is CS407, and today I will tell you the most important topic of operating system, deadlock. Deadlock is a serious problem which affects the system performance. Understanding deadlock in operating system. What is deadlock? डेडलॉक का मतलब होता है जब सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हर प्रोसेस किसी रिसोर्स का इंतज़ार कर रहा होता है जो किसी दूसरे प्रोसेस के पास होता है। इस वजह से कोई भी प्रोसेस आगे काम नहीं कर पाता और सिस्टम फ्रीज या हैंग हो जाता है। इससे सिस्टम स्लो हो जाता है और एप्लीकेशंस रिस्पॉन्स देना बंद कर देती हैं। डेडलॉक प्रॉब्लम इन मल्टी प्रोग्रामिंग environments, limited resources are shared among processes. ऑपरेटिंग सिस्टम में अक्सर मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है जहाँ बहुत से प्रोग्राम्स एक साथ चल रहे होते हैं और सबको लिमिटेड रिसोर्सेज शेयर करने पड़ते हैं, जैसे सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर वगैरह। जब प्रोसेसेस रिसोर्सेज को रिलीज़ नहीं करते और एक दूसरे का इंतज़ार करते रहते हैं तो डेडलॉक क्रिएट होता है। इसका नुकसान ये होता है कि सीपीयू का टाइम वेस्ट होता है और सिस्टम इनएफिशिएंट हो जाता है। Four conditions for deadlock: mutual exclusion, resources must be non-shareable, only one process can use a resource time। डेडलॉक तब होता है जब ये चार कंडीशंस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसका मतलब है कि कुछ रिसोर्सेज शेयर नहीं हो सकते, एक वक्त में सिर्फ एक प्रोसेस ही उन रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। एग्जांपल जैसे कि प्रिंटर एक वक्त में सिर्फ एक प्रोसेस ही यूज़ कर सकता है। सेकंड, होल्ड एंड वेट। अ प्रोसेस होल्ड्स एट लीस्ट वन रिसोर्स वाइल वेटिंग फॉर अदर्स। इस कंडीशन में प्रोसेस के पास कम से कम एक रिसोर्स होता है और वो दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा होता है, यानी प्रोसेस रिसोर्स पकड़ के बैठा होता है और रिसोर्स का इंतज़ार करता रहता है। नो प्रिम्पशन। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ज़बरदस्ती रिसोर्स वापस नहीं ले सकता। प्रोसेस जब तक खुद रिसोर्स रिलीज़ ना करे सिस्टम उससे रिसोर्स छीन नहीं सकता। फोर्थ, सर्कुलर वेट। सर्कुलर चेन ऑफ प्रोसेसेस एग्जिस्ट ईच वेटिंग फॉर द नेक्स्ट रिसोर्स। इस कंडीशन में प्रोसेस का एक सर्कल बन जाता है, जैसे प्रोसेस P1 रिसोर्स P2 का वेट करता है, P2 रिसोर्स P3 का और P3 P1 का। इस तरह एक सर्कुलर चेन बन जाता है और डेडलॉक हो जाता है। डेडलॉक इन एक्शन, ये एक सिंपल एग्जांपल है। जैसे देखें, प्रोसेस P1 रिसोर्स P2 का वेट करता है, P2 रिसोर्स P3 का और P3 रिसोर्स P1 का। इस तरह से एक सर्कुलर चेन बन जाता है और डेडलॉक हो जाता है। इसकी जैसे मतलब कि एक एग्जांपल भी है। प्रोसेस P1 के पास रिसोर्स R1 है लेकिन वो रिसोर्स R2 का वेट कर रहा है। प्रोसेस P2 के पास रिसोर्स R2 है लेकिन वो R1 का वेट कर रहा है। दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे का इंतज़ार करते रहते हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ता। इससे सिस्टम कंप्लीट गलत हो जाता है। देखिए आगे, ट्रैफिक जाम रियल लाइफ एग्जांपल है। ट्रैफिक डेडलॉक जिसे कहा जाता है। डेडलॉक रियल लाइफ में भी होता है, जैसे ट्रैफिक इंटरसेक्शन, कार 1, 2, 3 एंड 4 एक दूसरे का रास्ता जब ये चारों कार्स ब्लॉक कर लेती हैं तो हर कार वेट करती है कि कब ये आगे वाली कार चलेगी, कौन सी पहले चलेगी, लेकिन कोई भी मूव नहीं करती। तो इसका रिज़ल्ट ये निकलता है पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है, बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम के डेडलॉक की तरह। प्रिंटर एंड स्कैनर डेडलॉक। इस एग्जांपल में देखें, प्रोसेस P1 प्रिंटर यूज़ कर रहा होता है और उसे स्कैनर चाहिए होता है। प्रोसेस P2 स्कैनर यूज़ कर रहा होता है और उसे प्रिंटर चाहिए होता है। दोनों प्रोसेसेस अपना रिसोर्स रिलीज़ नहीं करता और एक दूसरे का वेट करते रहते हैं। इससे डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। डेडलॉक प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब है कि सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि चार कंडीशंस में से कम एक कंडीशन कभी एग्जिस्ट ही ना करे। एडवांटेज जिसके देख लें, डेडलॉक कभी होता ही नहीं, नेवर ओकर्स और सिस्टम सेफ रहता है। लिमिटेशंस देखें इसकी, रिसोर्सेज का सही यूज़ नहीं होता और सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। डेडलॉक अवॉइडेंस। इस टेक्निक में सिस्टम पहले चेक करता है कि अगर रिसोर्स दिया गया तो सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं। इसका फेमस एग्जांपल है बैंकर्स एल्गोरिथम। इसके एडवांटेज देख लें, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। आगे इसकी लिमिटेशन देख लें, हर प्रोसेस की रिसोर्स रिक्वायरमेंट पहले से पता होती है, यह हमें पता होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी कम्प्लेक्स होती है। और आगे देख लें, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। इस मेथड में सिस्टम डेडलॉक होने देता है फिर एल्गोरिदम्स के ज़रिए उसे डिटेक्ट करता है। एडवांटेज देख लें, इसके रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ होता है। लिमिटेशन देख लें, डेडलॉक रिकवर करना कॉस्टली हो जाता है, रिकवरी मेथड्स हो जाते हैं। डेडलॉक डिटेक्ट होने के बाद सिस्टम
कुछ प्रोसेस टर्मिनेट कर देता है, ये रिसोर्सेज को प्रीम्प्ट करता है, यानी किसी प्रोसेस से वापस ले लेता है। बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेडलॉक। डेडलॉक को समझने से ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन बेहतर होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट इंप्रूव होती है, सिस्टम क्रैशेस और फेलियर्स कम हो जाते हैं। तो डेडलॉक इन रियल वर्ल्ड सिस्टम। डेडलॉक हैंडलिंग बहुत से सिस्टम में ज़रूरी होती है। डेडलॉक देखें, डेटाबेस सिस्टम है पहला, डेटा को सेव रखने के लिए। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे लिनक्स और विंडोज़। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है, ये मल्टीपल सिस्टम्स के दरमियान रियल टाइम सिस्टम, जहाँ टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। तो आगे इसकी कंक्लूजन देख लें। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि डेडलॉक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत सीरियस इशू है। अगर हम डेडलॉक के कंडीशंस, प्रिवेंशन, एवॉइडेंस, डिटेक्शन और रिकवरी को समझ लें तो हम ज़्यादा स्टेबल, एफिशिएंट और रिलायबल सिस्टम्स डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।